गुड इवनिंग साथियों। 2025 मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से स्टार्ट है। समय लगभग एक महीना बचा हुआ है, तो हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे ऑलरेडी मकर संक्रांति तक। तो इस रिवीजन के सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अलावा टॉपिक है त्रिकोणमिति का यूज, उसका हम यूज कहाँ करेंगे, किस तरीका से मैथ्स बनेगा उस पर, वो नेक्स्ट चैप्टर में है। तो पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर लेंगे त्रिकोणमिति का, ट्राइगोनोमेट्री का। ठीक है, तो देखिए समझते हैं पहले त्रिकोणमिति। इंग्लिश इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तीन शब्द से बना है, ट्राई, गॉन और मिट्रॉन। ठीक है, ट्राई मतलब थ्री, गॉन यानी कि भुजा, और मिट्रॉन यानी कि माप, यानी कि तीन भुजाओं का माप जो है इसमें होता है कोण और भुजा दोनों के हिसाब से। ठीक है, समझिए त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं कि कोण और भुजा के बीच में क्या रिलेशन है जो। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, तो इस समकोण त्रिभुज में हम लोग ये लंब, आधार और कर्ण करते हैं, और ये तीनों के बीच में आपने रिलेशन भी पढ़ा है। ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एक तरीका से ये भी समझ सकते हैं कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में इसमें तीनों का अध्ययन कर रहे थे। तो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसमें हम तीन का नहीं, किसी दो भुजाओं का अनुपात का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप इस तरीका से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे कैसे इसको कोण के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले ये बता दिया जाए कि ये जो पूरा का पूरा त्रिकोणमिति है, ये आपका एक ही त्रिभुज पर बेस है, और वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पता है एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, बाकी दोनों क्या हो जाएगा, समकोण। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसी को रिवाइज कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास समकोण है। ठीक है, एंगल बी पे क्या है, समकोण, और ये कोण सी एक न्यून कोण होगा और कोण ए भी एक न्यून कोण होगा। तो हम लोग अगर इस पे अध्ययन करेंगे तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग 90 डिग्री तक कोण के माप का अध्ययन कर रहे हैं, 90 डिग्री तक। लेकिन त्रिकोणमिति सिर्फ 90 डिग्री तक नहीं होता है, 90 डिग्री के आगे भी होता है, 120, 150, 180 आगे भी होता है, लेकिन उसका स्टडी करना है हम लोग को नेक्स्ट सीनियर क्लास में, 11 12th में वो सब करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आते हैं। तो हमने इस कोण का माप दे दिया थीटा, और इस कोण का माप दे दिया अल्फा। ठीक है, अल्फा और ये थीटा, और ये तो अपना 90 डिग्री समकोण है ही। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम लोग जब पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज, तो उसमें ये सिंपली बोल देते हैं कि ये जो नीचे का भुजा है ये क्या है, आधार है। ठीक है, ये क्या है, आधार है। लेकिन ये आधार ये भी है, ए बी और बी सी दोनों इसमें आधार है, बस निर्भर करता है कोण के हिसाब से। अगर हम ये कोण लिए थीटा, इस थीटा कोण का अगर हम बात कर रहे हैं, इस थीटा कोण का बात कर रहे हैं, तो इस थीटा कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, आधार है जिस पर ये लाई कर रहा है, और ये इसका क्या है, कर्ण है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोण A इसका, ठीक है, इस कोण का नाम दे दिया हम अल्फा, अगर हम ये अल्फा कोण का बात करते हैं, अल्फा कोण का बात करेंगे, तो उसके लिए ए भी क्या हो जाएगा, ए बी ये वाला आधार हो जाएगा, और ये जो है AC क्या होगा, कर्ण होगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि लंब और आधार कोण के हिसाब से चेंज होता है। अगर कोण थीटा है तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये ए बी लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर कोण ये अल्फा है तो इसके लिए BC लंब हो जाएगा और ए बी आधार हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग अनुपात के रूप में। ठीक है, तो सिंपली हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे यहाँ पास, बस एक क्विक रिविजन की ओर देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस थीटा कोण का बात करें, थीटा कोण का बात करें, ठीक है, तो हम लोग आते हैं कि ये इसके लिए ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अगर इस थीटा कोण का बात करें तो ये लंब और ये कर्ण, इसका एक अनुपात होगा, तो लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, साइन। क्या बोलते हैं, साइन। अब चूंकि ये कोण थीटा था तो हम लोग क्या लिखा, साइन थीटा। ठीक है, कोण थीटा था इसलिए हमने साइन थीटा लिखा, और इस थीटा कोण के लिए लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया AC, तो ये हो गया ए बी बटे AC। ठीक है, इसको फिर से देखिए, यहीं से सारा का बेस है। ठीक है, ये कोण थीटा, इसके लिए लंब कौन सा हो गया, ये, और आधार कौन सा हो गया, ये, और ये तो कर्ण अपना है ही। तो अगर हम इस थीटा कोण के हिसाब से लंब और कर्ण के अनुपात को निकालें, लंब और कर्ण का अनुपात, यानी लंब क्या है यहाँ से यहाँ तक AB है, और कर्ण क्या है यहाँ से यहाँ AC है, तो इस अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन। क्या बोलते हैं,
साइन, और चूंकि ये कोण थीटा था तो क्या लिख दिया हम साइन थीटा, बिल्कुल एकदम ध्यान देना है इसको, साइन थीटा। ठीक है, उसी तरीका से ये तो हो गया लंब और कर्ण का अनुपात। अगर ये आधार और कर्ण का अनुपात रहे, आधार और कर्ण का अनुपात, यानी ये BC बटे AC, इसको क्या बोलते हैं कॉस, क्या बोलते हैं कॉस। और चूंकि कोण थीटा का बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा ये कोण थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हो गया ये लंब और कर्ण का हो गया, आधार और कर्ण का हो गया। अब बच गया ये आधार और लंब, लंब और आधार का। तो लंब और आधार का ये जो अनुपात हुआ P/B, तो क्या हो गया लंब AB और ये BC। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा, ये कोण थीटा हो गया, और इसको हम लोग क्या बोले tan। तो ये तीन ही हमारे पास मेन है और यही तीन अनुपात मेन है, बाकी सब इससे बना हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, बिल्कुल ध्यान रखना है। साइन थीटा हो गया लंब और कर्ण का अनुपात, कॉस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात, और tan थीटा लंब और आधार का अनुपात। ठीक है, अब क्या किए देखिए आगे, इसी को बस उल्टा कर दिए कि जब लंब और कर्ण का अनुपात हो सकता है तो इसका उल्टा भी तो होगा, कर्ण और लंब का अनुपात। मतलब होगा क्या कि कर्ण चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। यहाँ पर कर्ण चला जाएगा ऊपर और आधार आ जाएगा नीचे, यहाँ पर आधार गया ऊपर और ये लंब आ जाएगा नीचे। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और tan का उल्टा। ठीक है, तो नाम दिया गया साइन का उल्टा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या कहला गया कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। थीटा ये कौन है ध्यान रखना है, तो जब ये उल्टा ही है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ऊपर में कर्ण हो गया यानी कि AC और नीचे हो गया लंब हमारे पास AB। उसी तरीका से ये कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो गया 1/cos थीटा, तो ये पूरा उल्टा हो गया, AC कर्ण हो गया ऊपर और आधार हो गया नीचे। ठीक है, ये tan थीटा, तो tan का उल्टा क्या हो गया cot थीटा, तो cot थीटा यानी tan का उल्टा 1/tan थीटा बराबर क्या हो गया BC और बटे AC। BC हमारे लिए क्या हो गया आधार और AB क्या हो गया लंब। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि साइन क्या हुआ, कॉस क्या हुआ, tan क्या हुआ, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम यहीं पर देखें कि tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे निकला आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइन थीटा का मान क्या हो गया P/H। ठीक है, और अगर बट्टा में कॉस थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा B/H, तो H से H खत्म, क्या बच गया हमारे पास P/B, लंब बटे आधार। और tan थीटा का फार्मूला भी क्या होता है लंब बटा आधार, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि tan थीटा क्या होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का भी अनुपात होता है tan थीटा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से देखना है, कोण को ही ध्यान देना है, गलती वहीं पर होगा। ये हमारे पास कोण है तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा लिखें। ठीक है, अभी दूसरे कंडीशन में ये जो कोण था क्या था हमारे पास ये अल्फा, तो हम लोग यही सारा कंसेप्ट सेम साइन कॉस tan सब किसके साथ लिखने वाले हैं कोण अल्फा के साथ लिखने वाले हैं। फार्मूला तो वही है कि कर्ण और लंब का आधार, आधार कर्ण जो भी है वही रहेगा फार्मूला, लेकिन ये देखिए ये जो थीटा है ये अल्फा है, इस अल्फा कोण के हिसाब से आधार कौन हो जाएगा ये वाला इसके पास वाला, और ये क्या हो जाएगा इसका कर्ण, और ये लंब, और ये तो अपना कर्ण है ही। तो अगर हम अल्फा कोण के हिसाब से साइन का बात करें तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब है कौन सा BC और कर्ण क्या है AC। तो यहाँ पर देखिए साइन अल्फा क्या हो गया लंब बटा कर्ण BC बटे AC। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कॉस अल्फा का बात करें तो क्या हो रहा था फार्मूला आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार है कौन सा AB और कर्ण कौन है AC, तो कॉस अल्फा क्या हो गया आधार बटा कर्ण यानी AB बटे AC। उसी तरीके से tan का बात करेंगे तो tan क्या था लंब बटे आधार, तो इस अल्फा कोण के लिए लंब कौन सा है BC और आधार कौन सा है ये AB, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा BC बटे AB यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, सेम उसी तरीका से अगर हम लोग उल्टा करें, साइन का उल्टा क्या पढ़े थे, साइन का उल्टा क्या था कॉसेक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक अल्फा 1/sin अल्फा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा BC बटा AC, उल्टा हो गया क्या हो गया कर्ण बटे लंब। तो सेक अल्फा ये क्या हो गया ये कॉस अल्फा का उल्टा है। ठीक है, तो कॉस अल्फा का फार्मूला क्या था यहाँ पर आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसी तरीका से tan का उल्टा क्या हो गया कॉट। तो ये साइन कॉस tan और इसका उल्टा कॉसेक से कॉट याद रखना है आसानी से, लेकिन इस कोण को बिल्कुल ध्यान देना है, सारा मिस्टेक यहीं से होने वाला है, पूरा का पूरा कोण से ही मिस्टेक बाद में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, tan थीटा क्या हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ tan अल्फा क्या हो जाएगा साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। ठीक है, ये अल्फा थीटा ये सब सिर्फ कोण को दर्शा रहा है जो कि बदल सकता है। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिक। ठीक है, आगे आते हैं।
अब ये हो गया कि त्रिकोणमिति में कुछ लिखने का तरीका, जैसे ये लिखा हुआ है नॉर्मली साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा का उल्टा। तो उल्टा के लिए हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इन्वर्स, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे साइन थीटा का इन्वर्स -1, इन्वर्स यानी कि पावर में क्या हो गया -1, ठीक है। अगर हम चाहें कि इसी को ऐसा लिख दें साइन इन्वर्स थीटा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो स्क्वायर में यहाँ पर हो रहा था ये, ठीक है, यहाँ पर ये ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक अलग पढ़ाई है, ये पूरा का पूरा एक अलग पढ़ाई है साइन इन्वर्स थीटा, ये आगे 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है, वही यहाँ पर लिखा गया है कि कॉसेक थीटा क्या हो गया 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा। तो हम क्या कर दिए साइन थीटा का पावर -1 दे दिए, इसको बोलते हैं इन्वर्स, तो ये सही है लिखा हुआ। लेकिन साइन इन्वर्स थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो लिखने के तरीका में ये बिल्कुल ध्यान देना है, स्क्वायर के लिए ओके है लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका मान क्या होता है सदा ही क्या होता है 1 से कम होता है, इसका मान क्या होता है 1 से कम होता है। आप देखिए इसको यहीं पे देखिए, ये जो हमारे पास फिगर था ये समकोण त्रिभुज, तो ये हमारे पास लेके चले लंब, ये आधार और ये कर्ण। हम लोग को पता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है कौन होता है, ये कर्ण होता है, सबसे बड़ा भुजा क्या होता है कर्ण होता है। तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या था हम लोग के पास, लंब था ऊपर में और कर्ण था नीचे में। कॉस थीटा क्या था, आधार ऊपर में और कर्ण नीचे में। अब अगर इसको लेके चलें, इसको मान के चलिए ये 3 और बट्टे में 5, ये ले लीजिए 4 और बट्टे में 5, तो 3/5 यानी 5 से अगर आप भाग दीजिएगा, नीचे क्या है, नीचे जो हम लोग बोलते हैं कि हर है, तो हर क्या है जो है हमेशा क्या हो, इससे क्या है बड़ा है। अब अगर बड़ा है तो इसका मान क्या होता है हमेशा 1 से कम होता है, क्योंकि आप 5 से भागा दे दो 3 में, एक बार में भी तो भाग नहीं लगने वाला है। 5 से आप 4 में भागा दे दीजिए, एक बार में भी भाग नहीं लगेगा, तो मान तो 1 से कम ही आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होता है सदा ही 1 से कम होता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अभी तो हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी लंब आधार और कर्ण के बीच में किस तरीका से अनुपात किए। अब जो हम लोग कोण के बारे में पढ़े थे, यहाँ पर जो हम लोग इस कोण के बारे में पढ़े, ये तो हम लोग बस कोण लिख दिए, लेकिन कोण का माप भी तो कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखे ये कोण का माप भी तो कुछ हो सकता है। तो अब इसका ये क्या है न्यून कोण है, यानी इसका माप कहाँ से कहाँ होगा 0 से बड़ा, ठीक है, और 90 से क्या होने वाला है ये छोटा, 90 से क्या होगा छोटा, जो भी ये बीच में न्यून कोण है वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। यानी कि 1 से लेके 89 तक कोई भी इसका मान हो सकता है, कोई भी इसका मान हो सकता है। तो सबका इसका अलग अलग वैल्यू निकल सकता है, तो सबको अगर याद करेंगे निकालेंगे तो बहुत दिक्कत है। तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक का याद करते हैं, जैसे कि 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग कुछ स्पेसिफिक जो है यहाँ पर हम लोग याद करते हैं यहाँ पर, और बाकी तो सबका मान निकलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 45 डिग्री। अब देखिए ये सॉल्यूशन कैसे हुआ, ये हम लोग 45 डिग्री का बात किए, ये तो पता है कि समकोण त्रिभुज है तो ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। ये 45 हो गया तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा खुद सोच लीजिए, ठीक है। ये 90 है, ये 45 है, और त्रिभुज में तीनों कोण मिला के कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो बचा हुआ ये भी कितना हो गया 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं ये क्या हो गया हमारे पास 45 डिग्री। अब जब त्रिभुज पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो उसमें एक पॉइंट था कि किसी त्रिभुज की बराबर कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। यदि एक त्रिभुज है, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज याद होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है ये दो भुजा बराबर, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये थ्योरम था। और जस्ट उसी का उल्टा है कि यदि ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है, तो इसके सामने का ये वाला भुजा, इसके सामने का ये वाला भुजा, ये दोनों भी क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो अगर वैसा पढ़े हैं तो देख लीजिए ये 45 डिग्री है और ये भी कितना है 45, तो इसके सामने का भुजा ये AB और इसके सामने का भुजा ये BC, क्या होगा दोनों क्या हो जाएगा दोनों बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। तो मान के चलिए ये और ये क्या हो गया बराबर, तो हम इसको 1:1 लिख सकते हैं कि ये दोनों का अनुपात क्या है 1:1 है, बराबर ही तो है। तो अगर ये 1 है ये 1 है तो कर्ण कितना हो जाएगा आप निकालिएगा, तो कर्ण आ जाएगा √2, क्या आ जाएगा √2। अब हम बस मान रख देते हैं कि साइन 45
यानी कि साइन थीटा का मान क्या था, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या है, ए बी, और ए बी का मान कितना है 1, और कर्ण क्या है ये, इसका मान कितना है √2। तो क्या हो गया साइन 45 1/√2। उसी तरीके से कॉस 45, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान क्या था हमारे पास, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1 है, और कर्ण कितना है √2 है, तो हो गया 1/√2, ठीक है। tan 45 क्या था, लंब बटे आधार। तो लंब भी 1 है और आधार भी क्या है 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, एक ही ना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आया। देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पर त्रिभुज का प्रमेय का भी यूज हो रहा है इसको प्रूफ करने में। अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या था कॉसेक, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, ठीक है। उसी तरीका से सेक 45 √2, और उसी तरीका से कॉट 45 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार इसको रिवाइज करिएगा ठीक से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक जो हमारे पास एंगल है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये देख रहे होंगे, ये दोनों क्या है, हम लोग पढ़े थे पूरक कोण, दोनों क्या है पूरक कोण है। 30 का पूरक 60 है और 60 का पूरक 30 है, दोनों मिला के 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर बनाने का कैसे मान निकलता है, तो सीधी सी बात है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी हमको समकोण त्रिभुज अगर हमारे पास बनेगा तभी ये फार्मूला हम लोग निकालेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक जो त्रिभुज देख रहे हैं, ये ABC जो त्रिभुज है यहाँ पर, ये कौन सा त्रिभुज है, ये हमने लिया है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। कौन सा लिया है, समबाहु त्रिभुज। समझिए जरा यहाँ पर, ये हमने लिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्वालिटी क्या होता है पता होगा कि इसका तीनों भुजा क्या होता है बराबर, तीनों भुजा क्या होता है बराबर। और अभी जो हम लोग थ्योरम का यूज कर रहे थे ऊपर कि किसी त्रिभुज में अगर भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा बराबर। तो इसमें तो तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा सामने सामने का, और तीनों कोण बराबर है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर तीनों बराबर है तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फिगर बना हुआ है ये एक समबाहु त्रिभुज का फिगर बना हुआ है जिसका सारा कोण कितना है 60 डिग्री का है। अब हमने क्या किया है, ये शीर्ष ए से हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लंब खींचा है किस पर, ये पॉइंट डी जो कि BC पर पड़ता है। इससे हुआ क्या कि इससे ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, इधर का एक त्रिभुज जो बन गया, ये A B और ये D, ठीक है। ये 60 डिग्री तो पता ही था। अब इसको हमने समद्विभाजक किया है तो ये भी कितना हो गया 30, और ये क्या हो गया यहाँ पर 90। क्यों हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष से हम लोग कोण समद्विभाजक खींचते हैं, मतलब आप देखिए पूरा का पूरा कोण कितना था 60 था, लेकिन हम लोग क्या किए इसको आधा से खींचे ना, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो जो कोण समद्विभाजक होता है वही क्या होता है इसका परपेंडिकुलर होता है, वही इसका माध्यिका होता है, सब बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है आप देखिए, अब हम लोग लेते हैं इसका भी अनुपात निकालते हैं, किस तरीका से अनुपात। तो ये कोण है 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री और ये भी कोण 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब तीनों भुजा तो बराबर होने वाला है। जब बराबर होने वाला है तो हम ले सकते हैं 1:1:1 ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो B से लेके D तक है ये कितना है, ये कितना है, ये पूरा BC, यहाँ से यहाँ तक BC है ना, ये पूरा का ये आधा है। अगर आधा है और ये पूरा का पूरा हम 1 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, जो अनुपात हम लोग 1 अनुपात लिए थे ना ये भुजा का, हम भुजा को क्या कर लेते हैं 2:2:2 ले लेते हैं, ठीक है, बनाना आसान हो जाएगा। अब चूंकि ये जो BD है ये क्या है, ये पूरा का आधा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 है, BC क्या है 2 है, तो आधा है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिए AB और D, इसमें ये 90 डिग्री है, समकोण है, और ये 1 है ये 2 है। मान के चलिए अगर ये आधार होगा तो ये क्या होगा कर्ण, तो हम लंब निकाल सकते हैं। लंब क्या हो जाता है √, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस आधार का स्क्वायर यानी √3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो कर्ण था AD, सॉरी लंब था AD, ये क्या हो गया, इसका मान कितना हो गया √3, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास 1 है और ये क्या है 2 है, मान तो निकल गया हमारे पास। अब हम लोग निकाल सकते हैं चीज़। अगर हम लोग 30 डिग्री का बात करें तो 30 कौन सा था, ये वाला था ना, ये ऊपर वाला था 30 यहाँ पर, तो इस 30 डिग्री के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और कर्ण तो ये है ही। अब निकालिए साइन 30, तो साइन थीटा का मान क्या था लंब बटे कर्ण, तो 30 डिग्री के लिए लंब क्या है ये है 1 और कर्ण क्या है 2, तो 1/2। कॉस 30, तो कॉस थीटा क्या था आधार बटे कर्ण, तो ये 30 के लिए आधार कौन है √3 है और कर्ण कौन है 2, तो √3/2। टैन थीटा क्या था लंब बटे आधार, तो टैन 30 डिग्री के लिए लंब क्या है 1 और आधार क्या है √3, तो क्या हो गया 1/√3।
ठीक है। इसको फिर से समझना है कि हमने क्या किया, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज था तो हम इसको सारा भुजा बराबर होगा तो सारा भुजा को बराबर अनुपात में बांट दिए। अब ये जो बी डी यहाँ से यहाँ तक है ये चूंकि पूरा भुजा का आधा है तो ये पूरा का पूरा 2 है तो ये 1 में आ जाएगा। अब ये 2 है ये 1 है तो ये लंब क्या निकल जाएगा √3। और हम लोग ये 30 डिग्री का मान कर रहे हैं तो साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2 और tan 30 1/√3। हम लोग बिल्कुल फार्मूला से ही इसका इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या, कॉसेक, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 हो गया। कॉस 30 √3/2 तो इसका उल्टा सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3। tan 30 1/√3 तो tan का उल्टा कॉट क्या हो गया सिर्फ √3। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री का। अब इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 60 का भी निकाल देंगे। ये 60 है, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं, ये 2 था, ये 1 और ये क्या था √3। अगर हम लोग साइन 60 का बात करेंगे तो 60 डिग्री के लिए साइन का लंब कौन हो रहा है, ये वाला हो रहा है, एडी हो रहा है यानी कि √3 और कर्ण कौन हो गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए 60 डिग्री बिल्कुल फिगर वही है √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 60 का बात करेंगे तो 1/2, tan 60 तो √3/2 सब बिल्कुल यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, ये √3 ये 2 और ये 1। 60 का बात कर रहे हैं तो साइन √3/2 यानी कि लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2 और tan क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि √3/1 यानी कि √3। सेम वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है 60 डिग्री के लिए। ठीक है, अब साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, तो ये सब उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, ओके। अब आते हैं 0 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने 45 देख लिया, 30 देख लिया, 60 देख लिया, अब हम लोग आते हैं ये 0 डिग्री पर। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग देखें कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण है। ठीक है, अब बाकी 2 न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब हो गया 1 से लेकर के 89 डिग्री तक, मतलब 0 से बड़ा और 90 से क्या हो जाएगा छोटा। तो अब बोलोगे जब 0 डिग्री होगा नहीं तो हम लोग 0 पढ़ क्यों रहे हैं, तो ये हाइपोथेटिकल में पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ हम लोग लेके चलते हैं इस कोण के बारे में, इस कोण को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये कौन सा कोण है, कोण ए। अगर हम इस कोण ए को 0 रख दें, मतलब कि यहाँ पर कोई कोण बन ही नहीं रहा है, तो जब बन ही नहीं रहा है तो आप उम्मीद करिए ये मान के चलिए इस ए कोण का मान कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री है तो ये ऐसे बना हुआ है, बीसी का कुछ लंबाई है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इस कोण को देखिए, अभी हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग साइन 60 क्या पढ़े थे, सॉरी tan 60 क्या पढ़े हम लोग √3, मतलब ये √3 तो ये क्या था 1। ठीक है, अब बस इसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं कि ये जो कोण 60 था ना वो 60 के बदले क्या कर दिए, ये कोण कितना हो गया 30। तो tan 30 क्या था 1/√3, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया √3। आप देखिएगा √3 का मान कितना होता है 1.732 समथिंग होता है, मतलब 1 से ज़्यादा होता है, और यहाँ पर क्या है 1। अगर हम लोग यहाँ पर कोण घटा रहे हैं, ये 60 के बदले कोण को हम 30 कर दिए तो ये लंबाई जो था ना बीसी का वो भी क्या हो गया कम गया। कोण घटा रहे हैं तो उसके सम्मुख भुजा की लंबाई भी क्या हो रही है घट रही है। तो अगर ये जो कोण है यहाँ पर है वो 60 के बदले 30 था, अगर इस कोण को घटा घटा के हम 10 पे ला दें तो इसका मान और कम जाएगा। उसी तरीके से इसको 5 डिग्री कर दें तो ये और कम जाएगा। मतलब डिपेंड करता है आपका कोण अगर बड़ा है, आपका अगर ये कोण बड़ा है तो सामने का भुजा भी क्या होगा बड़ा होगा। अगर ये कोण हम इस तरीके से इसको घटा दें, इस तरीके से एकदम छोटा कोण कर दें, छोटा कोण कर देंगे तो ये ए बी का मान और घट गया ना। उसी तरीक़ा से इमेजिन करिए, हम लोग हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोण का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तो 0 हो जाए तो बिल्कुल गैप नहीं बचेगा। अगर गैप नहीं बचेगा तो ये जो ए और बी है ना, ठीक है, ये जो ऊपर में सी नज़र आ रहा है वो सी भी बिल्कुल इसी पॉइंट पे आके मिल जाएगा, क्योंकि कोई गैप तो बचेगा ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो ये ए बी यहाँ पर है और ये सी भी क्या होगा धीरे 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 नीचे आते आते क्या हो जाएगा इसी पर मिल जाएगा, मतलब ए बी ए सी दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बी सी का लंबाई है ये कितना हो जाएगा, जब ये इसी पॉइंट पे बी है इसी पॉइंट पे सी है तो लंबाई क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, इसलिए हम लोगों ने लिखा यदि कोण ए बराबर 0 है, ये वाला कोण 0 हो तो क्या होगा ये धीरे धीरे घट के नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 0, ये लंबाई क्या हो जाएगा 0 और ए बी ये क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस कोण के लिए लंब कौन सा था बी सी, आधार कौन सा है ए बी और कर्ण कौन सा है ए सी। ठीक है, फिर से इसको करते हैं, ये बी सी क्या है हमारे पास लंब है, ए बी क्या है आधार है और ए सी क्या है कर्ण है। और अगर कोण ए का मान 0 हो रहा है तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 0, क्या हो जा रहा है ये 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए साइन थीटा का मान क्या था लंब बटे कर्ण,
और ये साइन इस कोण के लिए ये क्या हो रहा है मेरे पास, लंब हो रहा है, तो लंब का मान कितना है, 0। अब कर्ण चाहे कुछ भी रहे, आंसर तो 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो साइन 0 का मान क्या हो गया, 0। उसी तरीक़ा से कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान क्या हो रहा है, 1। कैसे हो रहा है, हम लोग अभी पढ़े कि अगर ये 0 हो जाएगा तो ए बी और ये ए सी दोनों इसी पे रहेगा ना, सी पॉइंट भी इसी पे आके मिल जाएगा, तो ए बी बराबर तो ए सी हो गया, और ए बी क्या है, आधार है, ए बी क्या है, आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो कट के 1 आ जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, 1। तो साइन 0 तो हो गया 0, लेकिन कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। अब tan 0 निकालना है, तो tan 0 क्या हो गया, लंब बटे आधार। हम लोग पढ़े कि लंब यहाँ पर क्या होने वाला है, 0, तो जब लंब ही 0 है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा गौर से समझिएगा, ध्यान से, किस तरीक़ा से कोण यहाँ से कमते गया और कैसे 0 पे ये आया, ठीक है। तो साइन 0, कॉस 0, tan 0, इसी का उल्टा इधर है, ठीक है। ये ध्यान देना, देखिए 0 का उल्टा यहाँ पर क्या लिखे हैं, अपरिभाषित। इस बात को समझिए कैसे होता है। अगर हम लोग लिखे 0 बटे 1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 0 बटे 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा इधर, 1 बटे 0, ठीक है। यहीं से समझना है। अगर हम 1 से 0 में भाग दें, 1 से 0 में भाग दें, तो एक का टेबल पढ़ेंगे, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो भाग एक बार में भी नहीं लगेगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। लेकिन इसी का उल्टा जो यहाँ पर है, अगर हम 0 से 1 में भाग दें, तो 0 का पहाड़ा चाहे आप कितना बार पढ़ लीजिए, आपको पता होगा कि 0 गुना 1 लाख, 0 गुना 10,000, कुछ भी रख लीजिए, मान क्या आता है, 0 ही आता है, मतलब वो कभी एक आने वाला ही नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। इसको कहीं कहीं इन्फिनिटी से भी इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है, संकेत से। तो आप देख लिए 0 बटे 1 का उल्टा क्या था, 1 बटे 0। तो 0 बटे 1 का मान आया 0 और 1 बटे 0 का मान आया अपरिभाषित। तो जब ये भिन्न आपस में उल्टा था, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, साइन 0 का मान तो 0 है, लेकिन कॉसेक 0 का मान क्या है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। ये तो 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा, और ये भी 0 का उल्टा अपरिभाषित। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है किस तरीक़ा से हुआ, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं 90 डिग्री पर, उसमें थोड़ा सा और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए 90 डिग्री पर आए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ये कोण सी जो है ना, इस कोण सी को हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 मान रहे हैं। तो आप देखिए, अगर हम लोग अभी पढ़ें कि कोण अगर छोटा होगा तो उसके सामने का भुजा भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर कोण ही 0 है तो भुजा क्या बनेगा, कुछ नहीं। तो जैसे अभी ऊपर पढ़े उसी तरीक़ा से ये इस कोण को अगर हम सी कर देते हैं, तो इसके सामने का भुजा ए बी, ये क्या होगा, ये धीरे धीरे इस तरीक़ा से घूमते जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये नज़दीक हो जाएगा। मतलब ए जैसे जैसे कोण कमेगा वैसे वैसे ए क्या हो जाएगा, नज़दीक में आते जाएगा। और हम लोग क्या किए, जब कोण को ही पूरा का पूरा 0 कर दिए, तो ये तो सी बी था ही, ये पॉइंट क्या था हमारे पास, बी था, ए पॉइंट भी इसी पे आके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, अगर वैसा रहा तो आप देखिए कि यदि कोण सी 0 है, ये वाला, तो इसके सामने का भुजा ए बी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लिख दिया गया है। यदि कोण सी 0 हो गया तो ए बी क्या हो जाएगा, 0। और ए पॉइंट किस पे आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो घट के इसी पे आ जाएगा, मतलब ए बी बी सी और ए सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख दिया गया यहाँ पर, बी सी बराबर ए सी। ऑलरेडी जो हम लोग ऊपर देखे उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें वहाँ पर हम लोग 0 डिग्री का बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग को 90 पे बात करना है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, ये जो ये पॉइंट है ओ, ठीक है, अगर ये नज़दीक आएगा तो क्या होगा, ये कोण का मान तो बढ़ेगा, ये, और अगर ये इधर आ गया तो यहाँ पर और कोण बढ़ गया, बढ़ रहा है ना, और इधर आएगा तो और कोण बढ़ेगा। उसी तरीक़ा से अगर ये बी पॉइंट पे आके मिल गया तो बिल्कुल ये बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी 90 है तो कोण ए भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, ठीक है। कि अभी ऐसे है, अगर इस ए को हम नज़दीक में लाते हैं, मान के चलिए ए को हम यहाँ लेके आए, तो ये कर्ण हमारा ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर कोण घट रहा है और यहाँ पर कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और नज़दीक आएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये कोण और घट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर हम सी को बिल्कुल 0 कर दें, इसको क्या कर दें, 0 कर दें, तो ए पॉइंट तो बिल्कुल ए और बी साथ में हो जाएगा, साथ में हो जाएगा ना, तब मान क्या हो जाएगा इसका, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका मान, 90 डिग्री। कोण ए का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब कोण ए 90 है तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए जब ये क्या था, ये 0 था, ये कोण क्या था, 0, तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा, ए बी का मान क्या हो गया पूरा का पूरा, 0 हो गया। तो हम ए बी को 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है,
ठीक है। और ए बी ए सी दोनों क्या हो गया बराबर, ए बी बराबर क्या हो गया, सॉरी ये बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, ए सी बराबर क्या हो गया बी सी। अब निकालिए हम लोग साइन 90 का मान करेंगे, तो 90 तो ये वाला कोण आ रहा था ना यहाँ पर बगल में सट के, तो साइन थीटा के बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इस कोण के लिए लंब कौन सा है बी सी, ठीक है, तो बी सी, और कर्ण कौन सा है ए सी, और ए सी क्या हो रहा है बी सी के बराबर हो रहा है, तो जब दोनों बराबर है तो मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन 90 क्या हो गया 1 हो गया। कॉस 90, तो कॉस 90 क्या था आधार बटे कर्ण, तो इस कोण के लिए आधार कौन सा था यही वाला था ना आधार, यही वाला, और इसका मान है कितना 0, तो जब ऊपर में 0 है तो कॉस 90 का मान क्या हो गया पूरा का पूरा 0, और tan 90 तो tan थीटा पढ़े थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये 1/0, 1/0 हम लोग अभी पढ़े कि 1/0 क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है, इसको इस संकेत से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा चीज़, देखिए ये दोनों को ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम लोग इसको 0 डिग्री का बात कर रहे थे, ठीक है, तो हम लोग इसको कम लेके आए 0 का बात किए सब में, यहाँ पर क्या किए हम लोग अभी इसमें क्या किए हम इसको 90 लेके आ रहे हैं और इसको 0 लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये पूरा का पूरा रिजल्ट निकल रहा है, आप ध्यान से इसको समझिएगा। साइन 90 हो गया, कॉस 90 हो गया, tan 90 हो गया। अब जस्ट क्या हो जाएगा इसका, अभी इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट, तो 1 का उल्टा तो 1 ही हो गया, 0 का उल्टा अभी हम लोग पढ़े अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा जस्ट 0। तो ये हो गया कुछ स्पेसिफिक कोण जो हम लोग पढ़े, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी कोण को क्या किया गया है यहाँ पर हम लोग, बस थोड़ा सा इसको बिल्कुल बुक में आपका इस तरीके से डायग्राम दिया गया होगा, पूरा कॉलम बना करके बस लिख दिए हैं कि हम कोण को क्या मान के चल रहे हैं, कोण ए, ठीक है, कोण ए लेके चल रहे हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना प्रकार का कोण हम लोगों ने पढ़ा। देखिए साइन ए 0 डिग्री का मान, यानी साइन 0 मतलब उसका मान 0। अभी हम लोग देखें साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 का मान क्या हो गया 0। अब साइन बटे कॉस करेंगे तो tan आ जाएगा, और साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। हमको क्या करना है बेसिकली कि साइन और कॉस हमको पूरा याद रखना है। एक्चुअली सिर्फ साइन भी याद रहेगा ना तो भी हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए साइन का मान क्या हो रहा है, साइन थीटा का मान जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी क्या हो रहा है इसका बढ़ रहा है। पहले 0 था, लास्ट में कितना आया 1, 0 से लेके 1 तक ये क्या हुआ बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचा। मतलब साइन का जो मान होता है वो बढ़ता है 0 से लेके 90 तक, लेकिन कॉस का जो मान होगा ये क्या हो रहा है घटता है। पहले 1 था, फिर घटते 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 कहाँ पहुंच गया 0 तक, लेकिन होता दोनों का 1 के अंदर है, 1 तक ही इसका मान हो सकता है। साइन और कॉस का मान क्या होगा 0 से 1 तक ही होगा, हम लोग पहले इसको लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद कैसे करना है, हमको सिर्फ साइन का मान याद रखना है कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, ठीक है। कॉस का क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। जैसे ये 1 यहाँ पर था, यहाँ पर 1 क्या आ गया शुरू में, उसके बाद √3/2 तो √3/2, ये 1/√2 तो 1/√2, यहाँ पर 1/2 तो ये 1/2, और ये 0 तो इधर भी क्या हो गया 0, ठीक है। ये पूरा का पूरा चार्ट है, आप इसको किसी भी तरीक़ा से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें, कुछ आइडेंटिटीज जिसको फॉर्मूला भी बोलते हैं आमतौर पर, इसका किस तरीक़े से बनाया गया, ठीक है, समझिए इसको। ये भाग देके बनाया गया, हमको सिंपली इसका फॉर्मूला याद रखना है और ये सही है या नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 हमारे पास जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास मेन फार्मूला है। अब इसी फार्मूला से और भी फार्मूला बन जाता है, जैसे यहाँ पर बनाया गया कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें। तो देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, तो एक नया फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा का मान, तो ये tan स्क्वायर थीटा इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये नया फार्मूला निकल गया। उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा का ये नया फार्मूला निकल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसी को जस्ट इस तरफ भी क्या किया गया है बनाया गया। आगे इसी से और फार्मूला, यहाँ पर स्क्वायर में मान था, हम लोग स्क्वायर को हटा दिए, सिर्फ साइन थीटा तो एक नया फार्मूला। उसी तरीके से सिर्फ सेक थीटा नया फार्मूला,
कॉसेक थीटा तो एक और नया फार्मूला। तो ये 3 ही फार्मूला से हम लोग देखिए कितना कितना फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो हमको इस फार्मूला को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये फार्मूला बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। आते हैं आगे। यहाँ तक हमारे पास मेन रूप से है, ये एक क्वेश्चन है बस प्रैक्टिस के लिए, आप देख लीजिए क्या बोल रहा है। यदि सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। हमको पता है कि सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, b/h। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, h/b। मतलब ये ऊपर 13 क्या है कर्ण है और नीचे 12 क्या है आधार है। तो हम लोग यहाँ पर फिगर बना दिए कि कर्ण क्या है 13, आधार क्या है 12, तो लंब निकाल दो भाई। तो लंब निकाल दोगे क्या हो जाएगा 5। अब लंब हमको 5 पता चल गया है, आधार पता है, कर्ण पता है, तो सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट जो भी है, बस हमको ये 3 को पता होना चाहिए। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा आगे है नहीं, बस यही है। तो पूरा में देखिए आपको क्या यूज हो रहा है, समकोण त्रिभुज, ये लंब आधार और कर्ण, इसके बीच में रिलेशन था पाइथागोरस थ्योरम का, h² बराबर p² प्लस b², ये पूरा भरपूर इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात कि जो हम लोग प्रूफ किए अभी 0 डिग्री 30 डिग्री का, वो कैसा इस्तेमाल किए, तो त्रिभुज जो पढ़े थे क्लास 9 में कि अगर त्रिभुज में 2 भुजा या फिर 3 भुजा सब बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है बराबर होता है। और जस्ट इसी का उल्टा कि यदि त्रिभुज में कोण बराबर हो तो उस कोण के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। ये फार्मूला को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब त्रिकोणमिति का कुछ उपयोग जो फार्मूला का हम इस्तेमाल करके कुछ सॉल्व करेंगे वो इसका नेक्स्ट चैप्टर में है, वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन ये जो बेसिकली यहाँ पर था, जो बेसिक चीज़ है पूरा का पूरा ये याद रखना है, खास करके कोण का मान, कोण प्रूफ कैसे हुआ ये तो सब यहाँ पर हो ही चुका है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस उसको याद रखना है ताकि इस्तेमाल बाद में हो सके, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति का परिचय रिवीजन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।